बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल है जी आप लोगों के। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। आपकी पढ़ाई का, आपकी तैयारी का सिलसिला ठीक चल रहा होगा। एवरीडे साइंस में हमने कुछ चीजें डिस्कस की थी और आज उसी सिलसिले में हम बैलेंस डाइट के हवाले से बात करेंगे कि बैलेंस डाइट क्या होती है, किन किन चीजों को हम अपनी अगर डाइट में इंक्लूड करेंगे तो हमारी डाइट जो होती है वो बैलेंस्ड हो जाती है, और इसके साथ साथ इसके फायदों के हवाले से भी हम चीजें डिस्कस करेंगे। तो हम जानते हैं कि हम में से हर एक की जो बॉडी होती है उसको अपने एक स्पेसिफिक जो फंक्शंस होते हैं वो परफॉर्म करने के लिए खास ग़िज़ा की ज़रूरत होती है। तो उस ग़िज़ा में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए ये हम बात करेंगे। व्हाट इज अ बैलेंस्ड डाइट? बैलेंस्ड डाइट क्या है? अ न्यूट्रिशनली बैलेंस्ड डाइट फुलफिल्स ऑल न्यूट्रिशनल नीड्स ऑफ द बॉडी। न्यूट्रिशनली बैलेंस्ड डाइट वो डाइट होती है जो जिस्म की तमाम न्यूट्रिशनल नीड्स को पूरा करती है। हर एक की बॉडी जो होती है उसको एक स्पेसिफिक अमाउंट न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं, उनको कैलोरीज चाहिए होती हैं कि वो बॉडी एक्टिव और हेल्दी रहे। यानी कि मुस्तैद और सेहतमंद रहने के लिए आपकी बॉडी को एक खास मिकदार में न्यूट्रिएंट्स, खास मिकदार में कैलोरीज चाहिए होती हैं। A good diet enables us to get all the required nutrients without exceeding the recommended calorie intake per day. एक अच्छी डाइट हमें इस काबिल बनाती है कि हमारी बॉडी को तमाम रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स मिलें, जो रिकमेंडेड कैलोरी इनटेक है पर डे के लिए उसको एक्सीड किए बगैर, उससे ऊपर जाए बगैर हमारी जो बॉडी को न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं वो तमाम के तमाम न्यूट्रिएंट्स हमें मिल जाएं। तो वो फिर जो डाइट होगी वो हमारी गुड डाइट होगी, वो बैलेंस डाइट होगी। तो न्यूट्रिएंट जो आपके न्यूट्रिशनिस्ट होते हैं वो रिकमेंड करते हैं कि हम अपनी जो डाइट है उसके अंदर एक बैलेंस मेंटेन करें, कि आपकी जो फूड होता है मेजर पोर्शंस में वो उसको डिवाइड कर देते हैं कि 5 मेजर फूड ग्रुप में से आपने जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो ऑब्टेन करने होते हैं। जो मोस्ट रिसेंट रिकमेंडेशंस है, मिसाल के तौर पर हम अगर बैलेंस की डाइट की बात करेंगे तो वो एक बैलेंस्ड मील है जिसके अंदर वेजिटेबल इंक्लूड होंगे, फ्रूट्स इंक्लूड होने चाहिए, और क्योंकि वेजिटेबल्स और जो फ्रूट्स होते हैं ये हेल्दीएस्ट फूड्स होते हैं खाने के लिए, यानी कि सब्जियां और फल जो है वो ये आपकी खुराक का लाजमी जुज़ होना चाहिए। आपकी जो बैलेंस डाइट की एग्जांपल्स में अगर आप बात करें तो राइट प्रोपोर्शंस ऑफ मिनरल्स, विटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स और वाटर इनटेक, यानी कि आपकी खुराक के अंदर ये चीजें लाजमी होनी चाहिए, मिनरल्स, विटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स और वाटर इनटेक। तो आपकी जो डाइट होगी वो क्या होगी? बैलेंस डाइट होगी। मिनरल चाहिए, विटामिन चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, प्रोटीन और वाटर। कैलोरीज इन फूड रिप्रेजेंट द एनर्जी स्टोर्ड इन द फूड। कैलोरीज से क्या मतलब मुराद है? हमारी कैलोरी फूड के अंदर जो एनर्जी होती है उसको रिप्रेजेंट करती हैं। ह्यूमन बॉडी जो होती है वो कैलोरीज को यूज करके जो डेली एक्टिविटीज होती हैं हम वो परफॉर्म करते हैं। मिसाल के तौर पर सांस लेते हैं, आप मूव करते हैं, सोचते हैं, चलते हैं, और जो दीगर आपके काम होते हैं वो कैलोरीज की वजह से ही वो सरंजाम दिए जाते हैं। अगर आपके पास एनर्जी नहीं होगी, कैलोरीज यानी कि एनर्जी आपके पास होगी नहीं, तो फिर आप ये सब काम नहीं कर सकते। जो एवरेज अमाउंट ऑफ कैलोरीज बंदे को नीड होती है एक आदमी को, वो 2000 कैलोरीज पर डे टू मेंटेन द करंट वेट। उनका जो करंट वेट है, ठीक है, करंट जो आपका वेट है उसको मेंटेन रखने के लिए आपको 2000 कैलोरीज पर डे चाहिए होती हैं। जो डेली कैलोरी रिक्वायरमेंट होती है ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है जी, बंदे की सेक्स के साथ, एज के साथ, लेवल ऑफ फिजिकल एक्टिविटी के। औरतों के लिए अलग कैलोरीज चाहिए होती हैं, मर्दों के लिए अलग चाहिए होती हैं, बच्चों को अलग कैलोरीज चाहिए, नौजवान बंदों के लिए कैलोरीज की मिकदार और होगी, और इसी तरह जो बुजुर्ग होंगे जो कोई काम नहीं करते उनके लिए कैलोरीज डिफरेंट होंगी। मिसाल के तौर पर men usually need more calories than women, के जो मर्द होते हैं उनको औरतों के मुकाबले में ज्यादा कैलोरीज चाहिए होती हैं। A healthy balanced diet should contain different vegetables and fruits every day. Starchy food with higher fiber like bread, dairy products are their alternatives. Proteins such as meat, fish, beans or eggs. Small amount of unsaturated fats and about 6 to 8 glass of fluids. कि जो हेल्दी बैलेंस डाइट है उसके अंदर
वेजिटेबल और फ्रूट होने चाहिए, स्टार्ची फूड होना चाहिए, फाइबर, ठीक है जी, ब्रेड, डेयरी प्रोडक्ट्स और या उनके अल्टरनेटिव्स, प्रोटीन होने चाहिए जैसा कि गोश्त है, बीन्स हैं, फिश है, एग है और अनसैचुरेटेड फैट्स, और 6 से 8 गिलास पानी, फ्लूइड्स भी आपकी डेली खुराक का हिस्सा होना चाहिए। फिर हम आगे बढ़ेंगे तो फायदा क्या होता है इसको हम डिस्कस करेंगे। फायदा ये होता है कि आपकी जो बॉडी है उसकी जो रिक्वायरमेंट्स होंगी तो वो ये चीजें होंगी उसके अंदर, तो तभी वो उसकी जो जरूरियात होंगी, नीड्स, वो पूरी होंगी। अगर आपकी ये चीजें नहीं है खुराक में तो फिर क्या होगा, आपकी बॉडी कोई ना कोई जो काम होगा वो प्रॉपर तरीके के साथ परफॉर्म नहीं कर पाएगी, आपकी बॉडी हेल्दी नहीं रहेगी, आप बीमार हो जाएंगे और आप कोई काम नहीं कर पाएंगे। तो बैलेंस डाइट इसलिए रखना जरूरी है कि आप अपने तमाम जो काम हैं वो अगर प्रॉपर तरीके के साथ करना चाहते हैं तो फिर आपको अपनी खुराक में प्रोटीन, ठीक है, प्रोटीन होनी चाहिए, विटामिन होना चाहिए, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स होने चाहिए, इसी तरह जो एनर्जी है, कैलोरी, वो कैलोरीज जो आपकी बॉडी की जो नीड्स हैं उसके मुताबिक वो फूड आपने लेना है ताकि आपके जो डेली के रूटीन के जो काम हैं वो प्रॉपर तरीके के साथ परफॉर्म किए जा सकें। अगर आप इन चीजों में से किसी एक चीज में भी डेफिशिएंट होंगे तो फिर क्या होगा, विटामिन की कमी से आपको बीमारियां होंगी, कैलोरीज, एनर्जी जो होगी प्रॉपर जो आपको चाहिए होगी तो आपका वेट मेंटेन नहीं रहेगा, और अगर आपके पास एनर्जी नहीं होगी तो आप काम नहीं कर पाएंगे। तो इसी तरह मुख्तलिफ मसाइल का आपको सामना करना पड़ सकता है अगर आपकी डाइट जो होगी वो बैलेंस नहीं होगी। तो बैलेंस डाइट आपने रखने के लिए ये जो चीजें हमने डिस्कस की हैं ये आपकी खुराक का हिस्सा होना चाहिए। आप इन चीजों को देख लें, कोई मसला होता है तो हमारे साथ डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।